को कभी किसी से ऐसा कोई गिफ्ट मिला जिसने बदल दी थी आपकी पूरी जिंदगी? 2025 की इस सुपरहिट शो की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक सीक्रेट गिफ्ट ने बदल दी शहर के सबसे अमीर परिवार की किस्मत हमेशा के लिए। ये गिफ्ट कोई आम गिफ्ट नहीं थी, बल्कि ये था एक ऐसा अनमोल खजाना जिसे बड़े से बड़े करोड़पति भी नहीं ढूंढ पाए। शहर के अमीर नेता से लेकर बिजनेसमैन सालों से सब पड़े हैं इस खजाने के पीछे, लेकिन आज तक ये किसी के हाथ नहीं आया। मगर हैरानी की बात ये थी कि ये शाही खजाना इस गरीब बेरोजगार लड़के के पास कहां से आया? आखिर क्या है इस गिफ्ट की सच्चाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या है इस फटीचर लड़के का राज? ये कहानी फ्री है, सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। इससे पहले कि ये गायब हो जाए, अभी पॉकेट FM ऐप डाउनलोड करें और सुने ये ट्रेंडिंग शो की आगे की कहानी। गौतम, तुम चाहे अपनी किडनीज भेज दो, लेकिन दादीसा के बर्थडे पे अगर तुमने 5 लाख से कम का गिफ्ट लेकर आए ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सामान दोनों को इस घर से बाहर फेंक दूंगी, समझे? जोधपुर के करोड़पति बिजनेसमैन फैमिली अग्रवाल एंड सन्स की हेड गायत्री देवी का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। शहर के बड़े बड़े रईस उस पार्टी में आने वाले थे, लेकिन गायत्री देवी की पोती अवनी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी शादी किसी अनजान वजह से एक बेहद गरीब लड़के गौतम से करवा दी थी। अवनी चाहती थी कि वो अपनी दादी सा को एक महंगा गिफ्ट दे, ताकि सबके सामने उसकी बेइज्जती ना हो। अवनी, आज शाम को जो गिफ्ट मिलेगा ना, उससे तुम्हारे साथ साथ दादी सा के भी होश उड़ जाएंगे, देख लेना। गौतम ने अवनी से तो कह दिया था, लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं था। वो एक ज्वेलरी शॉप के सामने जा पहुंचा। एक अंगूठी की तरफ देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अबे ओए, क्या देख रहा है? तू जानता भी यहाँ के एक एक जेवर की कीमत 5 लाख रुपए शुरू होती है। देख रहा हूँ। देखने में पैसे लगते हैं क्या? अच्छा, तो मारने के भी पैसे नहीं लगते, आया समझ में? आ गया रे। गार्ड ने आप देखा ना ताव और गौतम को धक्का दे दिया। जाना। अपनी की दादी को क्या गिफ्ट देना है, गौतम ये सोच ही रहा था कि तभी ज्वेलरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की टीम को लेकर वहां पहुंचा। ये देखिए खड़ा है। गिरफ्तार करो इस चोर को। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? साहब यही वो आदमी था जो दुकान के बाहर चक्कर काट रहा था साहब। अरे मैं तो बस दुकान के बाहर खड़ा हुआ था, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। थाने चल, सब पता चल जाएगा। वहाँ के डंडे सब सच उगलवाने के काम आते हैं। सब सच आ जाएगा सामने कि तूने इतनी सी देर में चोरी करके अंगूठी किसे दे आया। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। गौतम गिड़गिड़ाता रहा, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। मेरी बात सुनिए आप लोग। क्या है? मैं अवनी अग्रवाल का हस्बैंड हूँ। तो तू है वो अग्रवाल परिवार का निठल्ला घर जमाई जो अपनी अमीर बीवी को लुभाने के लिए चोरी की अंगूठी ले जा रहा था। मैंने इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप तू रुक। आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। आप पूछिए अपनी से, वो आपको सब बताइए। व्हाट? अब वो चोरी भी करने लग गया है? इंस्पेक्टर, आप उसे मारो पीटो, जो चाहे करना है करो, मैं उसे नहीं छुड़ाने वाली। गौतम को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई अंगूठी निकलवाने की जिद पर आ रहा था। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से कड़क आवाज आई, इंस्पेक्टर मारू। इंस्पेक्टर ने पलट कर देखा तो हैरान रह गया, वहाँ शहर का कमिश्नर खड़ा था। हमारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी वर्दी अपनी सर्विस से घबराहट हो गई क्या तुम्हें? सर ये तो चोर है सर। तो हुक्म, मेरे इस इंस्पेक्टर की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको यहाँ बहुत परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हुक्म। सर आप एक मामूली से घर जमाई के सामने हाथ जोड़ रहे हो। सर इस चोर की बीवी ने मुझे खुद बोला है इसे छोड़ना नहीं है। चोर? हाउ डेयर यू से दैट? अगर ये चाहे तो उस शोरूम से भी बड़ी 10 दुकानें खरीद कर आग लगा दे। ये देखो। कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कोई मैसेज दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया और वो गौतम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। हमको माफ कर दीजिए हुकुम, हमको माफ कर दीजिए। हुक्म, मैं आपको बाहर छोड़ूं? बस इतना ध्यान रखिए कि मेरी पहचान के बारे में किसी को पता ना चले, मेरी बीवी को भी नहीं। जी।
गौतम ये कहकर वहाँ से निकल गया। क्या है सच्चाई? क्यों कमिश्नर साहब तक उससे हुक्म कहकर